हेलो दोस्तों आपका ट्रैवल इन्फोरेंट एडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम वंदे भारत ट्रेन के साथ जो टाटा का नाम जुड़ा है उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों बता दें कि वंदे भारत ट्रेन के साथ टाटा का नाम अब जोड़ दिया गया है क्योंकि इंडियन रेलवे ने 22 वंदे भारत ट्रेन के निर्माण में सहयोग के लिए टाटा स्टील के साथ करार किया है और अगले 12 महीने में टाटा स्टील 16 से 16 कोच वाली 22 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करेगी। दोस्तों वंदे भारत को इंडियन रेलवे की शान कहा जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन की सेवा का विस्तार करने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। इस प्लान को पूरा करने में उसका सहयोग दिग्गज टाटा ग्रुप देगा। और दोस्तों जानकारी के मुताबिक टाटा स्टील अब वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करेगी और दोनों के बीच एक करार हुआ है जिसके तहत अगले एक साल में टाटा स्टील को 22 वंदे भारत ट्रेन बनाने हैं। दोस्तों वंदे भारत को सेमी बुलेट ट्रेन भी कहा जाता है और यह पूरी तरह भारतीय टेक्नोलॉजी पर आधारित एक स्वदेशी निर्मित ट्रेन है। दोस्तों इंडियन रेलवे की योजना अगले 2 साल में 200 वंदे भारत ट्रेन बनाने की है और वर्तमान में यह चेयर कार ट्रेन है। इसमें केवल बैठने की सुविधा है और यह करीब 750 किलोमीटर की अधिकतम दूरी तय कर सकती है। दोस्तों रेलवे की योजना इसे लंबी दूरी के रूट्स पर चलाने की भी है और इसके लिए इसका स्लीपर मोड भी आना है। दोस्तों इंडियन रेलवे ने स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के लिए 2024 की पहली तिमाही का लक्ष्य तय किया है। दोस्तों अगले 2 साल में 200 वंदे भारत ट्रेन के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें रेलवे मंत्रालय ने टाटा स्टील के साथ करार किया है और टाटा स्टील रेलवे के लिए एलएचबी कोचेज का निर्माण करेगी और कंपनी बोगी के लिए पैनल विंडो का स्ट्रक्चर भी तैयार कर रही है और जिस पर अब काम शुरू भी होने जा रहा है। दोस्तों एजेंसी के अनुसार रेलवे ने टाटा स्टील को लगभग 145 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसमें कंपनी कोच के लिए अलग अलग पार्ट्स को तैयार करेगी और अगले 12 महीनों में मैन्युफैक्चरिंग का काम भी शुरू हो जाएगा और इसमें 22 वंदे भारत ट्रेन तैयार भी किए जाएंगे। दोस्तों यह भी दावा किया जा रहा है कि ये कोच काफ़ी अत्याधुनिक होने वाले हैं और इससे आम जनता को काफ़ी राहत भी मिलने जा रही है। दोस्तों दरअसल पिछले दिनों में इस मामले पर किए जा रहे दावे को टाटा स्टील ने सिरे से बताते हुए ये कहा कि नहीं, इसमें काम बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा और इस पर काम शुरू होते ही आम जनता को फ़ायदा भी इससे होने जा रहा है क्योंकि वंदे भारत अपने में एक बहुत ही अच्छी ट्रेन मानी जाती है आज के समय में। दोस्तों इसके अलावा कंपनी ने यह भी साफ किया है कि उसे रेलवे की ओर से वंदे भारत ट्रेन की सीटों का अंदरूनी पैनल का ऑर्डर भी मिला है और यह ट्रेन के कोच या डिब्बों को बनाने का ऑर्डर है। इसके अलावा टाटा स्टील के प्रौद्योगिकी और नई सामग्री कारोबार विभाग के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि टाटा स्टील लगभग 225 करोड़ रुपए के ऑर्डर के तहत वंदे भारत रेल के 23 डिब्बों के लिए हल्की सीटें और 16 डिब्बों के लिए फाइबर से लैस पॉलीमर कंपोजिट आधारित अंदरूनी पैनल की आपूर्ति करेगा और इसके साथ टाटा स्टील को वंदे भारत रेल के डब्बे बनाने का ऑर्डर मिला है जो कि बिल्कुल गलत है। टाटा स्टील को अंदर के जो सीट्स और बाकी सारे चीज़ें हैं उन पर काम करने का ऑर्डर मिला है। दोस्तों इसके अलावा हम यह भी जानते हैं कि यह 225 करोड़ रुपए के इस ऑर्डर में वंदे भारत ट्रेन को 23 डिब्बों के लिए हल्की सीटें और 16 डब्बे के लिए फाइबर से लैस पॉलीमर कंपोजिट आधारित अंदरूनी पैनल की आपूर्ति कराना है और इससे टाटा को, जो कि देश की कंपनी है, उससे उसके काम में एक नयापन आएगा। इसके अलावा दोस्तों अभी केवल चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में वंदे भारत के लिए कोच बनाए जा रहे हैं। सरकार ने देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर 75वें भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा था जिसके लिए रफ्तार में ट्रेन यह वंदे भारत एक बहुत बड़ा कोर साबित हो रहा है।
दोस्तों इस लक्ष्य को हासिल कर पाना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन सरकार अब अगले स्लीपर मोड पर काम कर रही है, जो कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन होंगे। इन्हें राजधानी के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जाएगा, और अभी ये शताब्दी और राजधानी के रिप्लेसमेंट के तौर पर सरकार इस तरह के वंदे भारत जो कि सेमी हाई स्पीड या हाई स्पीड के तौर पर काम करने जा रहे हैं, इस पर काम किया जा रहा है, और जल्द यह आम जनता को समर्पित भी कर दिया जाएगा 2025 तक। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो। बहुत बहुत धन्यवाद।